टीवी 15 एजुकेशन देखते रहें और आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार दोस्तों, टीवी 15 एजुकेशन के इस खास ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एंकर दिनेश पांडे। इस मॉडर्न क्लासरूम में मेरे पीछे इस शानदार बड़ी एलईडी स्क्रीन पर और नीचे स्क्रॉल हो रहे हमारे टीवी 15 एजुकेशन लोगों के साथ आज हम रोमन अंकों यानी रोमन न्यूमरल्स की यूनिट 3 को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ पुराने नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे लॉजिक को शार्प करने के बेहतरीन टूल्स हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत। फिर हम रोमन नंबर्स को डिकोड करेंगे, उसके बाद हिंदू अरबी नंबर्स को रोमन में बदलेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प माचिस की तीलियों वाले मैथ पजल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ। वेलकम टू टीवी 15 एजुकेशन और आज की वर्कशीट। स्क्रीन पर देखिए, यह है हमारी आज की वर्कशीट का पेज नंबर 31। आज हम इसके सेक्शन बी से लेकर सेक्शन डी तक हर एक सवाल की गहराई में जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ जवाब खोजना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डिकोडिंग रोमन न्यूमरल्स यानी हिंदू अरबिक कन्वर्जन। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इन नंबर्स को कैसे तोड़ा और जोड़ा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, DCL। अब D का मतलब है 500, C है 100 और L हो गया 50। इन सबको एक साथ जोड़ दें तो क्या बना? 650। बिल्कुल इसी तरह MCCLV का लॉजिक काम करता है, जो मिलकर 1255 बनता है। एकदम सिंपल और लॉजिकल पैटर्न है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम समझना है, और वो है ओवरलाइन, यानी अक्षर के ऊपर बनी हुई एक छोटी सी रेखा का नियम। जब भी किसी रोमन अंक के ऊपर ये लाइन या बार होता है, तो उसका मान सीधा 1000 गुना बढ़ जाता है। स्टेप 1 में इसे ही पहचानना है, फिर स्टेप 2 में बाकी अंकों को डिकोड करना है, और फाइनली स्टेप 3 में सबको जोड़ देना है। अब जरा इस सवाल नंबर 7 को देखिए। यहाँ V के ऊपर एक लाइन है और उसके बाद लिखा है DLV। इस बार वाले V का सीधा सा मतलब है 5 को 1000 से गुणा करना, यानी 5000, और बाकी जो DLV बचा उसका मान है 555। इन दोनों को मिला दे तो हमारा फाइनल जवाब आता है 5555। है ना एकदम ब्रिलियंट। अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, हिंदू अरबिक से रोमन मल्टीपल चॉइस। यहाँ हमारे सामने पहला चैलेंज है नंबर 1, 3, 4, 5 के लिए सही ऑप्शन चुनना। चलिए इसे तोड़ते हैं। 1000 के लिए हुआ M, 300 के लिए CCC, 40 के लिए XL और 5 के लिए V। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बीच वाला ऑप्शन है ना, MCCXLV, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। चलिए अब इस थोड़े से ट्रिकी सवाल पर नजर डालते हैं। 5, 6, 9, 0। यहाँ हमें अपने उसी ओवरलाइन वाले नियम को वापस याद करना होगा। 5000 के लिए V के ऊपर बार होना तो मस्ट है। उसके बाद 600 के लिए DC और 90 के लिए XC। तो ऑप्शंस में से हमारा पहला विकल्प V बार DCXC एकदम सही जवाब है। सेक्शन C का ये आखिरी नंबर देखिए, 804। अब 800 और 4, इसे रोमन में कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही पकड़े। सही जवाब है DCCIV। DCC हो गया 800 और IV यानी 4। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हैं, क्योंकि अब हम आज के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं, और ये है सेक्शन 4, मैच स्टिक मैथ पजल्स, लॉजिक और रीजनिंग का असली टेस्ट। तो रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। स्क्रीन पर दी गई इक्वेशंस गणित के हिसाब से पूरी तरह गलत है, और हमारा टास्क क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ एक माचिस की तीली को उसकी जगह से हटाकर कहीं और रखना है, ताकि इक्वेशन सही हो जाए। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। प्रॉब्लम नंबर 2 पर फोकस करते हैं। यहाँ तीलियों से लिखा है XV - IX बराबर II, मतलब 14 में से 9 घटाने पर 3 बचता है। अब हम सब जानते हैं कि ये मैथ्स तो पूरी तरह से गलत है। तो इसे सॉल्व कैसे करें? थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। क्या हम 14 को बदलें या 9 को? सोचिए, अगर हम III यानी 3 में से सिर्फ एक तीली उठा लें और उसे V यानी 5 बना दें तो क्या होगा? हमारी नई इक्वेशन बनेगी 14 - 9 बराबर 5,
बिल्कुल परफेक्ट। सिर्फ एक तीली मूव करने से हमारा पूरा स्टेटमेंट सही हो गया। अब जरा इस प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिए। ये थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें डिवीजन यानी भाग का इस्तेमाल हुआ है। ये हमें दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे हमारी वर्कशीट में लॉजिक का लेवल बढ़ रहा है और कैसे हमें अपनी दिमागी कसरत को और भी तेज करना होगा। तो आज का ये सेशन खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा चैलेंज छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हमारे अगले ब्रॉडकास्ट से पहले माचिस की तीलियों वाली इन बाकी पजल्स को सॉल्व किया जा सकता है? जरूर ट्राई कीजिएगा। टीवी 15 एजुकेशन के इस शानदार सेशन में मेरे यानी एंकर दिनेश पांडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लॉजिक लगाते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। टीवी 15 एजुकेशन देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन की इस खास प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर दिनेश पांडे और आज हम एक आम क्लासरूम में नहीं बल्कि इस आधुनिक स्टूडियो में इस बड़ी सी एलईडी स्क्रीन के जरिए गणित के एक बेहद प्राचीन और रोमांचक विषय का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। नीचे चल रहे टीवी 15 एजुकेशन के स्क्रॉल पर ध्यान दें। आज का ये सत्र संख्याओं को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस वर्कशीट को आज हम अपना सोर्स मटेरियल मानकर चलेंगे। देखिए, रोमन संख्याएं आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, चाहे वो किसी दीवार घड़ी का डायल हो या किसी मशहूर फिल्म का सीक्वल। अक्सर ऐसी वर्कशीट्स देखकर थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में इन स्टैटिक सवालों को एक इंटरैक्टिव और मजेदार ब्रॉडकास्ट चैलेंज में बदल दिया जाएगा। सेक्शन बी, सी और डी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक एक करके इनके लॉजिक को पूरी तरह डिकोड करेंगे। ओके, तो फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, टीवी 15 में स्वागत। उसके बाद हम बढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स को डिकोड करने की तरफ। तीसरे चरण में हम सही अंकों की पहचान करेंगे और आखिर में आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, द मैचस्टिक मैथ चैलेंज। भाग 1, टीवी 15 में स्वागत और मंच की तैयारी। चलिए पढ़ाई के इस सिलसिले को एक मजेदार अनुभव में बदलते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रोमन न्यूमरल्स की डिकोडिंग यानी लेवल 1। यहाँ से हमारा पहला चुनौतीपूर्ण पड़ाव शुरू होता है। रोमन न्यूमरल्स की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनमें शून्य या जीरो के लिए कोई प्रतीक ही नहीं होता। अब इस एलईडी स्क्रीन पर इस पहले उदाहरण को ध्यान से देखिए। DCL, रोमन में डी होता है 500, सी 100 और एल 50। जब भी बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आती है तो उन्हें जोड़ा जाता है, यानी ये बन गया 650। एक और उदाहरण लेते हैं, XLV। यहाँ x यानी 10, l यानी 50 से पहले रखा गया है, इसलिए 50 में से 10 को घटाया जाएगा, जो हुआ 40। और IV तो हम जानते हैं 4 होता है, दोनों मिलाकर बन गए 44। जोड़ और घटाव का यही सिंपल सा सिद्धांत इनकी बुनियाद है। अब एक ऐसी ट्रिक की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल देती है। इसे हम दी ओवरलाइन ट्विस्ट कहते हैं। सोचिए, अगर हजारों या लाखों में वैल्यू लिखनी हो तो क्या करेंगे? अगर किसी भी रोमन अक्षर के ठीक ऊपर एक सीधी रेखा खींची हो तो उसका मान सीधे 1000 गुना बढ़ जाता है। ये एक छोटा सा सिंबल कितनी भी विशाल संख्या को लिखना बेहद आसान बना देता है। और ये रूल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, आसानी से हल हो सकती हैं। स्क्रीन पर इस एडवांस प्रॉब्लम को देखिए। VI के ऊपर ओवरलाइन, उसके बाद CCCLXVI। VI के ऊपर रेखा का सीधा सा अर्थ है 6 गुना 1000 यानी 6000। फिर CCC 300, LX 60 और VI 8। सब मिलाकर हो गया 6368। ऐसे ही अगला देखते हैं, V के ऊपर ओवरलाइन और DLV। V पर रेखा यानी 5000, उसमें D यानी 500, L यानी 50 और V यानी 5 जोड़िए। फाइनल जवाब मिला 5555। है ना बिल्कुल कमाल की ट्रिक? चलिए अब एंटर करते हैं भाग 3 में, सही अंक की पहचान यानी लेवल 2। यहाँ हम मॉडर्न नंबर्स को वापस रोमन फॉर्मेट में एनकोड करना सीखेंगे। स्क्रीन पर हमारा पहला रैपिड फायर सवाल फ्लैश हो रहा है। 1345 के लिए बिल्कुल सही रोमन न्यूमरल कौन सा होगा? देखने में ये आसान लगता है, लेकिन ऑप्शंस में हमेशा छोटे छोटे ट्रैप्स छिपे होते हैं। इसे बिना गलती के हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है संख्या को तोड़ना, यानी 1000, 340 और 5 अलग अलग करना।
अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? गलत ऑप्शंस हमें सही लॉजिक सिखा देते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, x v i x l v। इसका फॉर्मेट पूरी तरह से लॉजिकली गलत है। दूसरा ऑप्शन m i i l v, यहाँ i को लगातार 3 बार लिखकर 300 बनाने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि i तो 1 होता है और c 100। आखिर में सही जवाब खुद उभर कर आता है, m c c x l v। m 1000, cc 300, xl 40 और v 5। ये एकदम फ्लॉलेसली स्ट्रक्चर्ड आंसर है। लेवल थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है। 5690 का सही रोमन न्यूमरल क्या होगा? यहाँ ठीक से टेस्ट होगा कि हमें ओवरलाइन रूल याद है या नहीं, जो अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था। आइए फटाफट इसके ऑप्शंस का विश्लेषण करते हैं। एलिमिनेशन का रूल यहाँ भी बहुत काम आता है। पहला ऑप्शन MMDD है, लेकिन नियम कहता है कि D यानी 500 को कभी रिपीट नहीं किया जाता, तो ये हो गया बाहर। दूसरे में XX लिखा है, जबकि लगातार 4 बार कोई सिंबल हम नहीं लिख सकते, तो मैथ के हिसाब से सिर्फ एक ही सटीक जवाब बचता है, V पर ओवरलाइन और उसके बाद DCXC। यहाँ V पर ओवरलाइन हुआ 5000, DC का मतलब 600 और XC का मतलब 90। बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं इस ब्रॉडकास्ट के सबसे आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, भाग 4, द मैचस्टिक मैथ चैलेंज यानी लेवल 3। यहाँ हमारा लॉजिकल रीजनिंग का असली टेस्ट होगा। इन विजुअल लॉजिक पजल्स को सॉल्व करने के लिए इस स्क्रीन पर दिए गए इस 3 स्टेप मेंटल टूलकिट को अपना लीजिए। नंबर 1, पहले करंट इक्वेशन में मैथमेटिकल गलती को पहचानिए। नंबर 2, एक ऐसा न्यूमरल ढूंढिए जिसकी एक स्ट्रोक या तीली जोड़ने या हटाने से उसकी वैल्यू बदल सकती हो। और नंबर 3, उस स्ट्रोक को इस तरह शिफ्ट कीजिए कि इक्वेशन दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो जाए। ये सिंपल सा फॉर्मूला हर पजल को आसान बना देगा। इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बिफोर आइटम में हमारे पास फिजिकल मैचस्टिक्स से बनी एक असंतुलित इक्वेशन है। अगर इसमें से x की एक तीली हटाई जाए तो वो दूसरी जगह पर i या v का रूप ले सकती है। ये आफ्टर आइटम देखे, एक अकेली तीली को शिफ्ट करने पर से पूरा मैथमेटिकल मान बदल गया और असंतुलन एकदम से मैथमेटिकल हार्मनी में तब्दील हो गया। एक छोटी सी शिफ्टिंग और पूरा गेम चेंज। आज के इस TV15 एजुकेशन के शानदार सत्र के अंत में स्क्रीन पर दिख रही ये आखिरी अनसुलझी मैचस्टिक इक्वेशन यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या अगले ब्रॉडकास्ट तक इस इक्वेशन को ठीक से बैलेंस किया जा सकता है? दिमाग लगाइए और इस पर विचार जरूर कीजिए। आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण वर्कशीट एक बेहद इंगेजिंग क्लास बन सकती है। मैं हूं एंकर दिनेश पांडे। ऐसे ही लॉजिकली सोचते रहिए और हाँ, हमारे अगले एक्सप्लेनर का इंतजार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।